श्रीलंका देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिति भी बेहद खराब है। हर तरीके से देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब इसी हाहाकार के बीच देश का प्रधानमंत्री भी बदल गया है। रानिल विक्रमसिंघे ने देश की कर्ज से दबी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और राजनीतिक उथल पुथल को खत्म करने के उद्देश्य से श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद महिंदा ने अपने समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर भड़की हिंसा के बाद इस्तीफा दिया था। श्रीलंका अपने आर्थिक और राजनीतिक हालातों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब पद संभालने के बाद श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने देश की आर्थिक सहायता करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 73 वर्षीय विक्रमसिंघे ने देश की कर्ज से दबी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और राजनीतिक उथल पुथल को खत्म करने के उद्देश्य से गुरुवार को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। विक्रमसिंघे ने उनके देश की भारत द्वारा की गई आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि मैं करीबी संबंध चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से इस वक्त गुजर रहा है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने कहा कि मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है मैं वो करके रहूंगा। ये पूछने पर कि क्या 225 सदस्यीय संसद ने उनका प्रधानमंत्री पद बरकरार रह सकता है क्योंकि उनके पास केवल एक सीट है, इस पर उन्होंने कहा कि जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो मैं साबित कर दूंगा। हालांकि अब देखना होगा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कब तक पटरी पर आ पाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, नए प्रधानमंत्री के इरादे काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।